नमस्कार दोस्तों, ये वामपंथी है, ये दक्षिणपंथी है, ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, ये लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, ये राइट विंग के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। हम ऐसे शब्द अनेकों बार सुनते हैं, किंतु हम में से बहुत से लोगों को इनका अर्थ या इनके डिफाइनिंग फीचर्स नहीं पता होता है। तो आइए आज के हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथ और लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथ ये क्या होता है और दोनों की डिफाइनिंग फीचर्स क्या क्या हैं। दरअसल ये दोनों शब्द यानी कि राइट और लेफ्ट 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि 18वीं सदी में हुए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उपयोग में आया। उस वक्त फ्रांस में मोनार्की था, यानी कि राजा का शासन था, राजतंत्र था। तो राजा जो असेंबली बुलाते थे, जो मीटिंग बुलाते थे, उसमें राइट साइड जो लोग बैठते थे वो धनी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे और वो राजा का समर्थन करते थे। उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए था और वो ये चाहते थे कि राजा बने रहें। जबकि लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में जो लोग बैठते थे वो गरीब लोग थे, वो बदलाव चाहते थे, वो राजा को हटाकर लोकतंत्र लाना चाहते थे। वो एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जो क्लासलेस हो, जो वर्ग विहीन हो, जहाँ कोई क्लास नहीं हो, जहाँ कोई वर्ग नहीं हो। तो ये दोनों शब्द राइट और लेफ्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही पहली बार प्रयोग में आया और वहीं से ये शब्द निकला। ये दोनों शब्द यानी कि राइट और लेफ्ट बाद में राइट विंग और लेफ्ट विंग हो गया। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग परंपरा को मानते हैं और बदलाव नहीं चाहते हैं, जबकि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो बदलाव चाहते हैं और नए विचारों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के डिफाइनिंग फीचर्स यानी कि उनको परिभाषित करने वाले फीचर्स क्या क्या हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग अपने विचारों में कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले होते हैं, जबकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग लिबरल होते हैं और वो नए विचारों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग इंटरकास्ट मैरिजेज, इंटर रिलीजियस मैरिजेज या सेम सेक्स मैरिजेज के अगेंस्ट में होते हैं, जबकि लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग इन सभी चीज़ों का यानी कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, सेम सेक्स मैरिजेज इत्यादि चीज़ों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग अपने विचारों में कम्युनल होते हैं, यानी कि सांप्रदायिक होते हैं। उनका ये मानना होता है कि स्टेट का कोई अपना एक ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए और वो धर्म को लेकर कट्टर होते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। अब अगर वहाँ आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि ब्लास्फेमी के आरोप में, इस निंदा के आरोप में आपको फांसी भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा है। तो राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जबकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर जोर देते हैं और उनका ये मानना होता है कि रिलीजन और स्टेट दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग लो टैक्स यानी कि टैक्स को कम रखा जाए ऐसा चाहते हैं, जबकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ये चाहते हैं कि जो अमीर हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि लेफ्ट विंग वाले सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों का मानना होता है कि अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमी में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, यानी कि लिस्ट इंटरफेरेंस हो, जबकि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनका मानना होता है कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो प्राइवेट हैंड्स में यानी कि प्राइवेट लोगों के पास होना चाहिए, जबकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं, उसका स्वामित्व या उसका अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग विचारों में हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं, यानी कि वो अति राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब भी कोई इशू हो तो वो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं या राष्ट्र का सबसे बड़ा संरक्षक बताते हैं। जनरली ज़्यादातर पार्टियां कुछ आइडियोलॉजीज राइट विंग की और कुछ आइडियोलॉजीज लेफ्ट विंग की फॉलो करती हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी राइट की तरफ यानी कि दक्षिण पंथ की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उसे राइट लीनिंग कहते हैं, जबकि जिस पार्टी का वाम पंथ की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उसे लेफ्ट लीनिंग कहते हैं। आइए इसको एक स्केल से समझते हैं। अगर हम अपने देश के पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जितनी भी पार्टियां कम्युनिस्ट बैकग्राउंड की हैं, यानी कि सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब
सेंटर लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच आती हैं, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीएमसी, टीआरएस, ये सारी पार्टियां सेंटर और सेंटर लेफ्ट के बीच में आती हैं। अगर हम राइट विंग पार्टीज की बात करें तो बीजेपी, शिवसेना, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां राइट विंग में आती हैं। अगर हम दुनिया के अन्य देशों को देखें तो अमेरिका में अभी जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वो जिस पार्टी से आते हैं यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, वो लेफ्ट लीनिंग पार्टी है। जबकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे यानी कि ट्रंप, वो जिस पार्टी से आते थे, रिपब्लिकन पार्टी से, वो राइट विंग की पार्टी थी। इसी तरह इजराइल की ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। तुर्की और अन्य इस्लामिक देश भी राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको राइट विंग और लेफ्ट विंग के फ़र्क को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।